एंट्री क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कल्याण सर आज आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 लेकर आया हूं। जो टॉपिक मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था उससे आगे का टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये क्लास अधिकतर विद्यार्थी अटेंड कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आव्यूह का योगफल। आव्यूह का योगफल, आव्यूह किस तरह से ऐड किए जाते हैं, इसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि आव्यूह को किस तरह से ऐड करते हैं। तो आपके सामने दो आव्यूह हैं, इन दोनों को मैं ऐड करना सिखाऊंगा। आव्यूह को ऐड करने की एक कंडीशन है कि आव्यूह को ऐड करने से पहले उनके क्रम को देख लीजिए। अगर आव्यूह का क्रम यानी कि ऑर्डर सेम है तो आव्यूह का एडिशन हो सकता है। अगर आव्यूह का क्रम सेम नहीं है तो आव्यूह का एडिशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आव्यूह का क्रम बताया था। तो आव्यूह का क्रम कैसे चेक करते हैं, देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे आव्यूह का क्रम 2/2 होगा। यहाँ पे आव्यूह का क्रम भी 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम। तो यहाँ पर इस वाले आव्यूह का क्रम और इस वाले आव्यूह का क्रम दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि इन दोनों का ऐड पॉसिबल है। तो किसी भी आव्यूह को ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों आव्यूह का या 2 से ज़्यादा आव्यूह हो, उनको ऐड करना हो, उनका हमेशा मैट्रिक्स क्रम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। चलिए तो हम इसको ऐड करते हैं। ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, दोनों को ऐड कर रहे हैं। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू। बी मैट्रिक्स कितना है, इतना है। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए आपको सीखना है कि यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में यानी पहले आव्यूह में पहला अवयव दूसरे आव्यूह के पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे से जुड़ेगा, तीसरा अवयव तीसरे से जुड़ेगा। तो पहले आव्यूह का पहला अवयव दूसरे आव्यूह के पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह के दूसरे अवयव से जुड़ेगा, तीसरा तीसरे से जुड़ेगा, चौथा चौथे से जुड़ेगा। तो देखिए आप किस तरह से जोड़ते हैं। 1 को 1 में ऐड करना है, 1 + 1, उसके बाद थोड़ा स्पेस रखना है, 2 + 2, उसका 3 + 3, उसका 2 + 2। इस तरह से आप ऐड करेंगे, इसको इस तरह से ऐड किया जाता है। तो आप देखिए आगे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 4। तो आव्यूह का जो एडिशन है वो बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? आव्यूह का एडिशन समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिए क्लास, जैसे कि सारे बच्चे आव्यूह की बेसिक क्लासेस अटेंड कर सकें और आने वाले समय में अपने कठिन से कठिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उन्हें सहायता मिले। ठीक है दोस्तों, तो इजी है बिल्कुल। आव्यूह एडिशन किस तरह से करते हैं ये आपके सामने मैंने बता दिया। अभी मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले लिया है, दूसरा मैट्रिक्स मेरे सामने ये है। अब इन दोनों का एडिशन करना है तो मैं लिखूँगा ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, फिर ए का वैल्यू रख देंगे, ए आव्यूह की वैल्यू प्लस फिर बी आव्यूह की वैल्यू, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, दोनों को यहाँ रख देते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए
कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। पहला पहले से ऐड होगा, 1 + 1, दूसरा दूसरे से ऐड होगा, 2 + 2, तीसरा तीसरे से ऐड होगा, 4 + 0, इस तरह से। तीसरा इसमें चौथा चौथे से ऐड होगा, 3 + 3, छठवा पांचवा पांचवे से ऐड होगा, इस तरह से। छठवा छठवे से ऐड होगा, इस तरह से ऐड करेंगे और फाइनल इसको ऐड करके लिख देंगे। ये हो गया 2 4 4, उसके बाद 6 4 और ये कितना 6। ये आपका फाइनल एडिशन आ गया, आव्यू का एडिशन। इस तरह से आव्यू को ऐड करते हैं। तो बच्चों आपको फाइनली समझ में आया होगा कि आव्यू को ऐड करने के लिए आव्यू का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें आव्यू का ऑर्डर सेम था कि नहीं, 2 रोज एंड 3 कॉलम, इधर 2 रोज और 3 कॉलम, इसीलिए ये आव्यू ऐड हो चुके, इसीलिए ये आव्यू दोनों ऐड हो पाए। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होते तो ये आव्यू कभी ऐड नहीं हो सकते। तो आव्यू का ऐड करने के लिए आव्यू का क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आव्यू का ऐड करने के लिए आव्यू का क्रम सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आव्यू का आपका एडिशन क्लियर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो कि आपको करके लेके आना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा कि आंसर कितना आया। तो आपके सामने ए मैट्रिक्स मैंने ये दे दिया है, बी मैट्रिक्स मैंने आपके सामने ये दे दिया है। ये आपको अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताना है, मैं सबसे पूछूंगा। ये आपका क्वेश्चन है, आव्यू का एडिशन कैसे करते हैं, आप इसको करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो में इसका आपसे आंसर पूछेंगे, तो आप इसका आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया आव्यू का एडिशन किस तरह से करते हैं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अगला है आव्यू का व्यकलन। आव्यू का व्यकलन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ भी कंडीशन सेम है, किसी आव्यू को किसी दूसरे आव्यू से माइनस करने के लिए आव्यू का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आव्यू का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक आव्यू ये दिया है ए और दूसरा आव्यू आपके सामने ये है, ये दो आव्यू आपके सामने प्रेजेंट हैं। अब आपको इसमें से ए में से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए की वैल्यू 240 माइनस इधर लिखेंगे 240। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 - 2, पहले में से पहला घटेगा, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ऐसे चलेगा। तो 2 - 4, उसके बाद 0 - 0, उसके बाद 2 - 2 या 4 - 4, 0 - 0। तो फिर से क्लियर कराते हैं, 1 में से 2 माइनस हो गया, 2 में से 4 माइनस, 0 में से 0, 2 में से 2 माइनस, 4 में से 4 माइनस, 0 में से 0 माइनस। इस तरह से मैंने आपको क्लियर, डायरेक्ट भी कर सकते थे आपको, लेकिन सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। 2 में से -1 जाएगा तो -1, 4 में से 2 जाएगा तो -2, और यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, या 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0। तो आपके सामने ये यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन आ गया है। आव्यू का सब्सट्रैक्शन इस तरह से करते हैं। तो आव्यू का सब्सट्रैक्शन करते समय भी आव्यू का ऑर्डर जो है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका आव्यू का सब्सट्रैक्शन हो गया। आप इससे संबंधित एक प्रश्न करके लेके आना, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसका आंसर पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ए मैट्रिक्स आपके सामने ये दिया है 2 4 2 0,
उसके बाद बी मैट्रिक्स आपके सामने ये दिया है 4 0 2 0 2 4। तो इसको आपको घर से सॉल्व करके लेके आना है और ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसमें आपको a माइनस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए आप। अगला टॉपिक है आव्यूह का अदिश गुणनफल। आव्यूह का अदिश गुणनफल, तो दोस्तों यहाँ इसको बोलते हैं किसी आव्यूह का संख्या से गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए आप, जैसे मान के चलना कोई मैट्रिक्स दिया है, ये आपके सामने कोई मैट्रिक्स है, इसमें कोई नंबर से गुणा करना है तो आप इस तरह से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ए आपके सामने कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको 3a निकालना है यानी कि a में 3 से गुणा करना है तो 3 1 2 3 2 इस तरह से होगा। इस 3 का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 या 9 3 2 या 6। तो आपका जो 3a जो निकला है वो इस तरह से निकला है। अगर आपको कहीं भी आव्यूह में अदिश का गुणा करने को बोला जाए तो इस तरह से करेंगे। एक आपको और एग्जांपल क्लियर करा देता हूँ। एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपके सामने यहाँ पर लिखा है -4a फाइंड करना है। यदि a की वैल्यू आपके सामने 2405 दी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो -4a की वैल्यू निकालेंगे तो -4 और a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 05। तो इससे आपका मल्टीप्लाई करना होगा तो -4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो भाई ये आपका हो जाएगा -8 और -4 का गुणा 4 में करेंगे तो -16। -4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। -4 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो ये आपका -4a की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप किसी आव्यूह में अदिश से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। किसी स्केलर क्वांटिटी से आपको मैट्रिक्स में गुणा करना हो तो इस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी। यहाँ लिख देता है यदि a इक्वल टू 1 2 3 2 b इक्वल टू 4 0 2 5 2 4 और c इक्वल टू 2 0 0 1 है तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप किस तरह से निकालेंगे। ये आपके सामने प्रश्न करा रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना है 1 2 3 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके सामने 4 0 2 4 प्लस c की वैल्यू कितनी है 0 2 0 1। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब आप सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं। पहले 2 मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसका तीसरे मैट्रिक्स से ऐड कर सकते हैं। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स का पहला अवयव, दूसरे मैट्रिक्स का पहला अवयव और तीसरे मैट्रिक्स का पहला अवयव आप एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं। 1 + 4 + 0, उसके बाद 2 + 0 + 2, उसके बाद अगले 3 + 2 + 0, उसके बाद 2 + 4 + 1। इस तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले देखिए एक बार 1 + 4 + 0, उसके बाद 2 + 0 + 2, इस तरह से ऐड किया है। 3 + 2 + 0, उसके बाद 2 + 4 + 1, इस तरह से ऐड करेंगे तो आपका एडिशन कितना आएगा, ये 5, ये कितना 4, यहाँ 5, ये 6 और ये 7।
तो आपके सामने a+b+c का उत्तर आ गया है। थैंक यू दोस्तों, आज मैं यहीं तक क्लास लेता हूँ। हम अगले टॉपिक को लेकर नेक्स्ट टर्म पर फिर से आएंगे और आप जब तक इसको अच्छी तरह से सीखिए, फिर आगे के टॉपिक में अगले वीडियो या लेक्चर में लेकर आऊँगा। आपसे बहुत निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ये क्लास के बारे में बताएं, जिससे वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें और अच्छे मैथमेटिक्स को सीख सकें। थैंक यू दोस्तों।